इसके लिए मोहन यादव उज्जैन आज पहुंचे हैं। आज विकास कार्यों की सौगात उज्जैन को मोहन यादव देंगे। आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और सबसे बड़ी बात यह कि कई ऐसे भी कार्य हैं जिनकी शुरुआत की जाएगी। तो ये सौगात है मोहन यादव मुख्यमंत्री की तरफ से उज्जैन वासियों के लिए और बेहद ही खास पल है। जिन्होंने सौगात दी है भारत को, जिन्होंने ये शुभ उपहार दिया है मध्य प्रदेश को, जिन्होंने लोकार्पित किया प्रसादम। इस प्रसाद को आप, हम और हम सब ग्रहण कर पाएंगे। देश का पहला स्वच्छ एवं स्वस्थ फूड स्ट्रीट, जिसके लोकार्पण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी हरि ओम बनकर तैयार होगा, जिसके लिए करोड़ों की लागत लगेगी और इसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे। पहली चीज, श्रद्धालु जो आएंगे यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए, उन्हें मौका मिलेगा नई चीजों से रूबरू होने का। 17 दुकानें यहाँ पर लगाई जाएंगी और एक अद्भुत तरीके से प्रसाद को भी यहाँ पर वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी सौगात है उज्जैन वासियों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए। लगभग 187 स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन लोकार्पण होगा। उज्जैन फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन, देश का ये पहला स्ट्रीट है प्रसादम जिसका नाम रखा गया है। ये देश का पहला फूड स्ट्रीट है और इतना दिव्य और भव्य फूड स्ट्रीट होगा जो ठीक महाकाल लोक के पास बनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद है, मनसुख मांडविया, उनकी ही मौजूदगी में इसे बनाया जाएगा। हालांकि आपको सिर्फ यहाँ पर जायके ही नहीं, प्रसाद के अलावा महाकाल आप दर्शन करने जाएंगे तो स्वास्थ्य से जुड़े कुछ ऐसे काउंटर्स भी नजर आएंगे आपको, जहां पर आपको बहुत ही आसानी से दवाइयां मिल जाएंगी। अगर कोई भी दवाई आपको चाहिए, अमूमन इस तरह के जो हम स्टॉल हैं वो गुरुद्वारे में भी देखते हैं, लेकिन अब आप जब मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप अगर महाकाल लोक जा रहे हैं तो आप दर्शन करने की बजाय बहुत सी चीजों से जाकर रूबरू हो सकते हैं। तो अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जहां डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, मनसुख मांडविया यहां पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का तरीका भी हम कह सकते हैं कि हर कोने पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके, इसके लिए भी अग्रसर है सरकार। और इसीलिए ये बड़ा जिसे कह सकते हैं प्रोजेक्ट, इसको मंजूरी मिलने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी बनाने में। तो क्या है ये प्रसादम, आपको बता भी रहे हैं। जहां आप फूड स्ट्रीट हब देखेंगे, फूड स्ट्रीट हब देश का पहला इतना बड़ा फूड स्ट्रीट हब है ये, जिसमें कि 17 दुकानें हैं। स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट होगा ये, देश का ऐसा पहला। उज्जैन के महाकाल लोक में इस फूड स्ट्रीट हब को बनाया जाएगा। प्रसादम में कई तरह के स्टॉल होंगे, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए भी स्टॉल है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक ही जगह आपको इतनी वैरायटीज मिल जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाए तो जाए कहां, क्योंकि एक ही जगह पर 17 तरीके की दुकान और तमाम 17 दुकानों में आपको अलग अलग चीजें भी देखने को मिलेंगी। अब इसका जो शिलान्यास है और इस सौगात, बड़ी सौगात उज्जैन वासियों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये। हालांकि बाहरी राज्यों से भी कई लोग मध्य प्रदेश जाते हैं घूमने, बाबा महाकाल के दरबार पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और ऐसे में ये प्रसादम उन लोगों के लिए काफी ज्यादा नया और अद्भुत एहसास दिलाएगा। तो क्या है प्रसादम, ये आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रही हैं। मोहन यादव इस वक्त कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। ये कार्यक्रम बहुत खास है, बड़ी सौगात मोहन यादव दे रही हैं उज्जैन वासियों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से लगातार फैसले मोहन यादव ने लिए हैं, उसकी तो सराहना हो ही रही है, लेकिन जो सौगात और जो विकास कार्य मोहन यादव करते नजर आ रहे हैं, अब वो एक मॉडल के तौर पर पूरे देश में जाना जा रहा है। ऐसे में ये प्रसादम पूरे विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि ये देश का ऐसा पहला फूड स्ट्रीट हब होगा जहां आप 17 दुकानें एक ही जगह देखेंगे और तमाम अलग अलग दुकान आप देख सकते हैं।
एवं परिवार अगर कल्याण आपको मंत्री मेडिकल डॉक्टर मनसुख मांडविया से जी रिलेटेड के चीजें लेनी वक्तव्यों है, से अगर आपको कोई दवाई लेनी है, स्वास्थ्य संबंधी कोई चीजें लेनी है, तो आज वो भी का आप यहां से ले सकते उज्जैन हैं। के इसके लिए अलावा विशेष आप बहुत आयुर्वेदिक चीजें क्योंकि भी यहां आज पर न देख सिर्फ पाएंगे। प्रसादम का इस लोकार्पण प्रसादम किया में गया, बहुत खासियत है। अपितु उज्जैन इतना ही नहीं, जो लोग महाकालेश्वर बाबा मंदिर महाकाल के के साथ दर्शन करने अन्य आते हैं, धार्मिक उन्हें स्थलों ज्यादा पर दूर होने नहीं वाले जाना पड़ेगा, बल्कि विकास इसे कार्यों महाकाल का लोक भी परिसर में ही डिजिटल बनाया गया है। शिलान्यास और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से होगा। आज ही के दिन इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा 218.76 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि हमें बनाना है स्वच्छ और स्वस्थ भारत। प्रधानमंत्री जी का ध्येय कि इंडिया हो फिट इंडिया। प्रधानमंत्री जी का नारा ईट राइट इंडिया, सही भोजन बेहतर जीवन। इन सभी संकल्पनाओं को, इन सभी सपनों को मूर्त रूप देने का काम आज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कर दिखाया है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम सबको मिल चुका है प्रसाद इस प्रसादम का। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा संवाद किया जा रहा है उन सभी फूड हैंडलर्स से, उन सभी सेवा प्रदाताओं से जिनके आउटलेट्स प्रसादम के भीतर स्थापित किए गए हैं। प्रसादम में 17 दुकानें होंगी, जिन 17 दुकानों में दर्शनार्थी और श्रद्धालु उज्जैन और मालवा के स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। न सिर्फ व्यंजनों का आनंद, बल्कि सुविधाजनक बैठक व्यवस्था और मनोरंजन का प्रबंध भी प्रसादम में किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिनके प्रयासों से, जिनकी जिजीविषा, जिनकी इच्छा शक्ति और कृत संकल्पित मन मस्तिष्क, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रसादम। इस समय ये दृश्य प्रसादम के भीतर के, जहां मौजूद है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जिनके द्वारा फूड हैंडलर से संवाद किया जा रहा है। एक और विशेष बात प्रसादम की, ये पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री जोन रहेगा। साथ ही यहां प्रयोग में लाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल पैकेजेस। जितने भी खाद्य पदार्थ और भोज्य पदार्थ प्रदान किए जाएंगे, उन्हें बायोडिग्रेडेबल पैकेजेस में ही प्रदान किया जाएगा। ये संकल्पना है बेहतर भारत बनाने की, ये सपना है, ये ध्येय है कि भारत को हम प्रदूषण मुक्त भारत बनाएं, पर्यावरण दोहन समाप्त हो। हम सब मिलकर करें पर्यावरण का संरक्षण, क्योंकि मां प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब समय आ गया है हमें मां प्रकृति को बहुत कुछ देने का। इसी संकल्पना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मशीनों का अनावरण प्रसादम के भीतर फूड हैंडलर्स से संवाद किया जा रहा है। तकनीक का भरपूर प्रयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा भारत पूरी तरह से डिजिटल इंडिया बने, इसी नारे को साकार रूप और मूर्त रूप देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिखाया है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फूड हैंडलर्स के स्टॉल्स पर दीप प्रज्वलन कर शुभ शुरुआत प्रसादम की जा रही है। प्रसादम में न सिर्फ स्वच्छ और स्वस्थ स्ट्रीट फूड मिलेगा, बल्कि दर्शनार्थी आनंद उठा सकेंगे पौष्टिक आहार का भी। प्रधानमंत्री जी की एक और संकल्पना, हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें मिलेट्स का। मिलेट्स से बने स्वादिष्ट व्यंजन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ प्रसादम में उपलब्ध हो सकेंगे।
देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ये कदम उठाया। केंद्र सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साथ दिया उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। सभी के समन्वय, संयुक्त प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज मुमकिन हो गया, आज साकार हो गया वो सपना जो देखा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उज्जैन शहर मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष की धार्मिक राजधानी उज्जैन में आज लोकार्पित हो चुका है प्रसादम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी बहुत जल्द हमारे बीच इस मंच पर भी होंगे, जिनके आगमन पर अनावरण होगा, भूमि पूजन और लोकार्पण होगा 187 विकास कार्यों का। विकास के लिए संकल्पित है मध्य प्रदेश सरकार, विकास के लिए प्रतिबद्ध है भारत सरकार, और संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस संकल्प को सिद्ध करने का बीड़ा उठाया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने। आपकी तालियों की गर्जना के साथ देवी और सज्जनों, मंच पर आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे अपने लाडले डॉक्टर मोहन यादव जी का। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गर्जना गुंजायमान हो। साथ में है माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर जारी रहे देवी और सज्जनों, क्योंकि हम सबको मिल चुका है प्रसादम का प्रसाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रसाद के लिए, प्रसादम के लिए। साथ ही आज होंगे 187 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, साथ हैं माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी। हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। साथ में हमारे अपने उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि, आप भी मंच पर मौजूद हैं। हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है श्री सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र घटिया का। साथ में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, श्रीमती कलावती यादव, माननीय सभापति महोदया, नगर पालिक निगम उज्जैन। साथ में हमारे साथ माननीय महापौर श्री मुकेश टटवाल जी भी मौजूद हैं। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा साहब भी इस समय मंच पर मौजूद हैं। श्री जितेंद्र पंड्या जी, माननीय विधायक, श्री श्याम बंसल जी, माननीय अध्यक्ष उज्जैन विकास प्राधिकरण, आप सभी का बहुत स्वागत। साथ में श्री विवेक जोशी जी, माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उज्जैन नगर, श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, भाजपा उज्जैन ग्रामीण। आप सभी अतिथियों का स्वागत प्रसादम के लोकार्पण कार्यक्रम के इस मंच पर। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। आदि गुरु आदि योगी एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान के महालोक में समीप ही जहां मां हरसिद्धि भी विराजी हैं, सेनापति काल भैरव हैं और चिंता हरने वाले चिंतामण गणपति। मंगल की जन्मभूमि है और कर्क रेखा भी यहां से गुजरती है। देवी और सज्जनों, ये तथ्य नहीं है अपितु धार्मिक राजधानी होने के प्रमाण हैं, और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर आज एक और नया कीर्तिमान अंकित हुआ उज्जैन के नाम। आप सभी की तालियों की गर्जना के साथ आभार प्रकट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद प्रकट कीजिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी का प्रसादम के प्रसाद के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये सौगात देने के लिए। देवी और सज्जनों, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव को आइए
चरितार्थ करते हैं और स्वागत की बेला का शुभ आरंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का बेलपत्र का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। और आपकी तालियों की गर्जना देवी और सज्जनों, बहुत अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपका। साथ ही मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से हमारे अपने और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बेलपत्र का पौधा भेंट कर आपका बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी के लाडले हैं, आप सभी के दुलारे हैं, आप हमारे अपने हैं। आपका बहुत स्वागत आपकी अपनी मातृभूमि पर। मैं आग्रह करूंगा अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान साहब से कृपया आएं और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का बेलपत्र का पौधा भेंट कर स्वागत करें। बहुत अभिनंदन श्री राजेंद्र शुक्ला जी आपका। मैं पुनः आग्रह करूंगा सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुक्त खाद्य एवं औषधि डॉक्टर सुदाम खाड़े साहब से कृपया आएं और हमारे साथ मौजूद राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब का स्वागत करें। बहुत अभिनंदन माननीय मंत्री जी आपका कार्यक्रम में। मैं आग्रह करूंगा श्री नीरज कुमार सिंह जिलाधीश उज्जैन से कृपया आएं और हमारे बीच मौजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री जी कमलावर्धन राव साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक जी से कृपया आएं और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया साहब का स्वागत करें। इसी क्रम में श्री अनिल जैन कालूहेड़ा साहब विधायक उज्जैन उत्तर का स्वागत नगर निगम आयुक्त एवं सीईओ उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्री आशीष पाठक जी के द्वारा। मैं आग्रह करूंगा श्री जितेंद्र पंड्या जी के स्वागत हेतु नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक जी से आपका स्वागत करें। श्री सतीश मालवी जी के स्वागत हेतु भी मैं आग्रह करूंगा श्री आशीष पाठक जी से। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब विधायक नागदा खाचरोद के स्वागत हेतु श्री आशीष पाठक जी बेलपत्र, शमी और तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री श्याम बंसल जी का अध्यक्ष उज्जैन विकास प्राधिकरण, श्री मुकेश टटवाल जी माननीय महापौर उज्जैन नगर पालिक निगम के स्वागत हेतु श्री आशीष पाठक जी। इसी क्रम में माननीय सभापति महोदया श्रीमती कलावती यादव आपके स्वागत हेतु भी श्री आशीष पाठक जी से अनुरोध है। स्वागत की इस बेला के बाद देवी और सज्जनों, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा हमारे बीच मौजूद उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश शासन से कृपया आएं और स्वागत उद्बोधन दें। महाकाल की पवित्र नगरी पर हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और आप सबके लाडले नेता आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं देख रहा हूं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं पूरा उज्जैन, अब पूरा मालवा ही खुशी से झूम रहा है, खुशी से नाच रहा है। ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, विधायक गण आदरणीय अनिल जैन जी, आदरणीय सतीश मालवी जी, नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय मुकेश टटवाल जी, नगर निगम की स्पीकर हम सबकी बड़ी बहन आदरणीय कलावती यादव जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी बहन भी हैं,
उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आदरणीय श्याम जी बंसल जी, यूडीए के चेयरमैन और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय हमारे विवेक जोशी जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय सुलेमान साहब, भारत सरकार की भी संयुक्त सचिव यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अधिकारीगण मंच पर उपस्थित हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, आज मनसुख मंडाविया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आप सबको मालूम होगा कि जब कोविड की महामारी आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक महाअभियान चला था वैक्सीनेशन का, चाहे वो पहली लहर रही हो कोविड की, चाहे दूसरी लहर रही हो, 140 करोड़ देशवासियों को डबल डोज वैक्सीन लगाने का जो आश्चर्यजनक काम हुआ था, उससे न सिर्फ हम लोग अचंभित थे, सारी दुनिया अचंभित थी। वो वैक्सीनेशन का काम मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मनसुख मंडाविया जी ने उसको साकार किया था। इसलिए आपकी अद्भुत क्षमता का हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को मदद दी जा रही है, ऐसा आज तक कभी हम लोगों ने देखा नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य केंद्रों को आरोग्य मंदिर बनाकर पर्याप्त बजट देने का मामला हो, चाहे पीएम अभीम योजना लागू करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, धन की कमी से हमेशा हमारे स्वास्थ्य केंद्र कभी भी पनप नहीं पाए, कभी विकसित नहीं हो पाए। स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है हमेशा से एक परेशानी का सबब बना रहा। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उसी प्रकार से उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, पीएम अभीम के माध्यम से। तो आज हम लोग ये महसूस करते हैं कि यदि काम करने वाला कोई राज्य है तो समाज के अंतिम छोर पर बेहतर से बेहतर और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मोदी जी का अभिनंदन है, मनसुख मंडाविया जी का अभिनंदन है। आज इस लोकार्पण के लिए वो पधारे हैं। ये हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का ये महाकाल, जब से ये फेज 1 और फेज 2 बना है, इस मंदिर परिसर में पहले 25,000 लोग आते थे प्रतिदिन, अब 1 लाख लोग आने लगे हैं। सही बात है कि नहीं है? और शनिवार इतवार को तो 3-3, 4-4 लाख लोग आ रहे हैं। उज्जैन में एक तरह से आर्थिक क्रांति हो रही है। और ऐसे समय में जो खाना परोसा जाए वो हाइजेनिक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की बीमारी किसी को न लगे। और इसलिए एक मॉडल के रूप में यहां पर 17 दुकानें खोलकर स्वास्थ्य विभाग ने ही, जिसमें 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला, मैं आपको धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से यहां पर हमारे नगर निगम के महापौर और सारे लोग यहां पर उपस्थित हैं। आप लोगों ने बेहतर। और चलिए एक नजर डालेंगे नॉनस्टॉप खबरों पर।